हेलो डियर ऑल। आज हमारे साथ में हमारा स्टूडेंट अर्पित संदीप लोखंडे हमारे साथ में है। अर्पित ने जेई मेंस में भी बहुत अच्छा किया है, सीईटी में भी अच्छा किया है एंड एडवांस भी क्रैक किया है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रैंड सिलेक्शन। बेटा आपके जेई मेंस में क्या परसेंटाइल थे? मेरे जेई मेंस में 98.77 और एडवांस भी आपने क्रैक किया है। 4200 कितनी रैंक है? 4271। ओके एंड बेटा आपका सीईटी में भी अभी रिजल्ट आया, उसमें भी अबाउ 99। तो मेरा नाम अर्पित संदीप लोखंडे है। मैं प्रॉपर बुल्ढाना मोताड़ा शहर से हूँ। मतलब मैंने स्टडीज़ 10th की स्टडीज़ मैंने बुल्ढाना में की थी, सहकार विद्या मंदिर। वो अच्छी स्कूल है। और फिर उसके बाद में मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बताया कि अकोला में न्यू एकेडमी एक गुड चॉइस है। तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पर एंट्रेंस देने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने फर्स्ट एंट्रेंस दी थी तो उसमें मुझे एडवांस ब्रांच लगी। तो ठीक है, मैंने बोला कंटिन्यू करते 2 साल न्यू एकेडमी हो, मतलब फुल न्यू एकेडमी में ही था। तो पूरा मैंने केजीबी सर, वीएसएम सर दोनों थे मेरे, मेंटोर थे, गाइड थे, टीचर भी थे। उन्होंने बहुत ये भी किया, मतलब सपोर्ट किया, सिखाया भी। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब उन्होंने डिसिप्लिन सिखाई पहले, तो वो बहुत अच्छी है। मतलब वो मेन थे, डिसिप्लिन तो मेन फैक्टर है मेरे लिए। तो ओके, कई बार डांट भी पड़ी हाँ, हमसे? वो तो बहुत बड़ी डांट। अच्छा ठीक है। सो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट ये बच्चों के माइंड में, जो भी आपके जूनियर जो देख रहे हैं, आपका शेड्यूल क्या रहता था? क्लास के बाद कैसे क्या पढ़ते थे? किस सब्जेक्ट को कितना क्या टाइम देते थे? मेरा ऐसा शेड्यूल ऐसा फिक्स नहीं था। मेरा था कि जो मैंने फिक्स किया कि आज मुझे करना है तो वो करना ही है। हाँ। चाहे मुझे ज़्यादा समय लगे, कम समय लगे, बट वो एक टारगेट बेसिस पे आप पढ़ाई करते थे। तो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या क्या बुक सॉल्व करी, क्या क्या मॉड्यूल सॉल्व किए, वो बताइए। मैंने तो पहले तो पीवाईक्यू सभी सॉल्व किए, मेंस के A to Z। लाइक 24 इयर्स जेई मेंस के। हाँ। और एडवांस के मैंने मोस्टली किए, मतलब पूरे तो नहीं हुए, पर मैंने जो अच्छे क्वेश्चन है, जैसे नरेंद्र अवस्थी है केमिस्ट्री के, और वीके जायसवाल, और जो MS चौहान, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके सभी हो गए थे मुझे। ओके एंड यानी कि पीवाईक्यूज जितने करो तो उतने ज़्यादा बेनिफिट है, मेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो एडवांस के लिए भी थोड़ा लगता है ज़्यादा और करनी चाहिए थी आपको? एडवांस के लिए हाँ, ज़रा। और मैंने रिवीजन ज़रा कम हुई थी मेरे एडवांस के समय। तो फिर एक रिवीजन कभी अच्छी होती थी, क्योंकि क्वेश्चन तो ठीक ठाक अच्छे लगाए थे मैंने। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन नहीं लगा, पर जो रिवीजन थी वो ज़रा कम पड़ गई थी। ओके एंड बेटा जो 11th और 12th में बच्चे जो कई बार मिस्टेक करते हैं कि 11th को थोड़ा सा लूज ले लेते हैं और 12th में ज़्यादा सोचेंगे 12th ज़्यादा अच्छा होगा तो सिलेक्शन होगा। आपका इसमें क्या मानना है 11th 12th? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हमको दो, मतलब 11th और 12th दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 11th का बेस कभी अच्छा रहा तो 12th बहुत अच्छे से आएंगे। ओके। मेरा तो फिजिक्स बहुत अच्छा गया 12th में, क्योंकि 11th में मैंने बहुत मेहनत की थी फिजिक्स के लिए, तो 12th एकदम ईजी गया फिजिक्स। अच्छा बेटा टेस्ट रेगुलर होते थे यहाँ पे? हाँ, मतलब एवरी वीक में, वीकेंड में संडे को टेस्ट रहती थी। तो मैं तो ऐसा तो नहीं था कि कोई छोड़ता था, मोस्टली तो पूरा देता था। पूरे टेस्ट पेपर्स आपने दिए हैं? हाँ। आप, मुझे जहाँ तक याद है आपका ग्रुप सेंटर पे आता था। हाँ। और सेंटर के बाद में कई बार अपन मिलते भी थे। हाँ। कैसा गया, क्या गया। तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अर्पित ने शायद ही मुझे कुछ पता हो कि भाई इसने मिस किया हो, और ये पेपर सारे देता था। पेपर सारे दिए हैं, लास्ट तक पेपर अर्पित ने कंप्लीट किया है। एंड इवन अर्पित के केस में कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो जेई मेंस, शायद बोर्ड आपका होम टाउन में था, देन बोर्ड्स के बाद वापस अकोला आए थे अप टिल एडवांस की एग्जाम तक। तो देखिए बच्चों, जब तक आपका आईआईटी का गोल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, पेपर नहीं हो जाता, तब तक एडवाइजेबल है कि आप यहीं अकोला रह के, इंस्टीट्यूट में रह के अपनी तैयारी पूरी करिए। अच्छा बेटा, इतने सारे टेस्ट देते थे तो कई बार स्कोर भी लो होते थे? हाँ, बहुत बार। तो बहुत बार लो है। तो क्या क्या उस समय पे फीलिंग्स रहती थी? गुस्सा आता था, अफसोस होता था, ये कैसा होता था? मतलब जब मैंने 12th में स्टार्टिंग 12th में जब जनवरी में था, तब SHM के बहुत SHM फिजिक्स में टेस्ट थे, उसमें मेरे बहुत लो आए थे, मतलब बिलो एवरेज आए थे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई कम आ रहे हैं,
तो आपसे मैंने बोला ही बात कि कम आ रहे, आपने बोला कि अब कम आएंगे क्योंकि वो साइन ग्राफ रहते हैं। VSM सर तो हर वक्त बोलते कि तुम्हारा साइन ग्राफ ही चलता रहता। ओके, नीचे की तरफ देखिए साइन ग्राफ, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, तो ये प्रोसेस चालू रहती है। अच्छा, इसको डील कैसे करते थे? एक तो नो डाउट हमने समझाया, फिर क्या सोचते थे कि नहीं यार। हाँ, पहले तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था कि वो नहीं हो रहा था, अब क्या करें। तो फ्रस्ट्रेट तो नहीं होना, मतलब मेहनत करनी, मतलब होता कुछ तो मतलब ऐसा सिचुएशन रहते कि सर्कमस्टेंस रहते कि नहीं होता, पर अगले देश में फिर होते एडजस्ट, अगले देश में वापस रिकवर कर जाते हैं। पर डिसिप्लिन नहीं तोड़नी, जो है वो फ्लो कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड शेड्यूल क्या रहता था आपका पढ़ने का? लाइक आफ्टर, एक तो वंस सिलेबस कंप्लीशन से पहले, और एक सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता तब क्या शेड्यूल रहता था? सिलेबस कंप्लीशन से पहले 11th में तो सुबह सुबह क्लासेस रहते थे, तो फिर दोपहर को और शाम को रहता था। मैं तो शाम को पढ़ता था, रात को ज़्यादा पढ़ता नहीं था। जब 12th में था तो दोपहर को क्लासेस रहते थे, तो मैं सुबह सुबह ही पढ़ता था। और कितने बजे जनरली आपका शेड्यूल रहता था? मतलब मैं कभी 6-5 ऐसे बजे उठता था स्टार्टिंग में 12th में, और तब पढ़ता था। और 11th में मैं वो जब तक शाम में पढ़ते थे। एंड जब सिलेबस हो गया फिर क्या शेड्यूल रहता था? तो मेरा पूरा यही था, मतलब कभी कभी रात 6 बजे तक। अच्छा, रात के मतलब रात से शुरू करके अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक पढ़ते थे? वरना कभी कभी दोपहर को मेरे, उसके बाद तो मतलब सिलेबस कंप्लीशन के बाद बहुत रैंडम शेड्यूल था, पर बहुत पढ़ता था वो। तब तो मैं बहुत, मैं अबाउट 12 आवर्स। अबाउट 12 आवर्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर योर सिलेबस कंप्लीशन आपको दिन रात पढ़ाई करनी है। और देखिए बच्चों, ये जो बच्चा जो है IIT जा रहा है, NITs जा रहा है, तो ये ऐसे जो है ना स्टार या हीरे डायमंड ऐसे नहीं बनते। आपको बहुत ज़्यादा अथक मेहनत करनी पड़ती है, जिसको हमने एक वर्ड यूज़ करते हैं, प्रबल प्रयास। एकदम फुल पुश लगा के, आपको धक्का लगा के प्रयास करने हैं कि हमें वो रैंक लानी है, वो कॉलेज पाना है। ओके बेटा, तो ये अच्छा, आखिरी के जो टेस्ट सीरीज होती थी वो सारे पेपर दिए थे आपने? हाँ, सभी दिए थे, पूरे मेंस और मतलब मोस्टली तो दिए थे। हाँ। एक आध बार बीमार पड़ गया तो फिर वो रह जाते थे। ओके। एंड एक चीज़ और भी है बेटा, जैसे आप बुल्डाना से हैं, बाहर से हैं, तो होम सिकनेस फील होती थी? हाँ, स्टार्टिंग में बहुत हुई थी। स्टार्टिंग में मैंने 2-2 हफ्ते के बाद मैं घर जाता था, मतलब बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ, फिर बाद में कंट्रोल हो गए। कंट्रोल वो स्टार्टिंग में बहुत होती है होम सिकनेस की, घर के बाहर रह रहे, कुछ ऐसा अलग फीलिंग होता है ना, तो फिर स्टार्टिंग में होता, पर बाद में कंट्रोल हो गया। तो ओके। और एक फन फैक्ट ये है कि अर्पित जो आखिरी में जो हमारी बिल्डिंग है उसी में भी और उसी के जस्ट बगल में ही रहता था। सो वी कैन से कि भाई नेबर ही था। एंड अर्पित बेटे, ये जो सक्सेस है जिसके अंदर नो डाउट आपकी तो मेहनत तो है ही है, बट एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। तो क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें से आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते थे, वो बताइए। पेरेंट्स तो मुझे मतलब ऐसा कंटिन्यू फ़ोन तो रहते थे मेरे, पर डे फ़ोन रहता था। मम्मी मुझे फ़ोन करती थी कि वो क्या हुआ दिन भर, कैसा चल रहा है, क्या है, क्या हाल चाल है, वो पूछती थी। हाँ। वो तो था, पर मेरा मोस्टली तो मेरी मौसी थी। हाँ, उन्होंने बहुत मदद की थी, मेरी मौसी। उन्होंने मुझे मतलब पूरा जो अपने बच्चे जैसा ख्याल रखा था। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे नरिशमेंट वो सभी मौसी के घर में ही था। और क्या बताएं आप, मतलब देखिए जो भी आपके रिलेटिव हैं उनका भी, देखिए कोई भी जो बच्चा है जो सिलेक्शन पाता है उसमें बहुत सारे लोगों का, पूरे फैमिली रिलेटिव्स सबका कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके वो बच्चा जो है हीरा बनता है। ओके। एंड बेटा, जैसे एट द सेम टाइम आपके सक्सेस में न्यू एकेडमी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? न्यू एकेडमी में पहले तो न्यू एकेडमी की वजह से मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छी लगी, मतलब डिसिप्लिन लगी। और फिर मुझे पता चला कि और क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, और क्या क्या मतलब अप्रोच कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहती है एग्ज़ाम में, वो पता चली। और टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत ये था, मतलब टेस्ट सीरीज अच्छी थी, मतलब उससे एनालिसिस बहुत अच्छे हुए। मुझे पता चला कि क्या क्या गलती हो सकती है, कि कुछ क्या मैं इम्प्रूव कर सकता, और टेस्ट सीरीज़ भी अच्छा लगा। अच्छा, एक लास्ट और सवाल है बेटा, आपने मेहनत करी नो डाउट, बट बहुत सारी चीज़ों का आपने सैक्रिफाइस भी किया होगा इन 2 सालों में। वो क्या क्या सैक्रिफाइस थे, आपके जूनियर्स को बताने का ट्राई करें।
सैक्रिफाइसेस तो पहले तो होम सिकनेस थी, वो घर छोड़ के घर छोड़ना सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। हाँ। और दूसरा तो मेस क्योंकि खाना घर का और बाहर का में मतलब बहुत अंतर रहता। मेस का था। फोन का डिस्ट्रैक्शन ये सब बंद किया आपने? नहीं, हाँ फ़ोन तो मुझे ऐसा ऐसा कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन मतलब ऐसा कुछ लत लगती नहीं थी मुझे फ़ोन की। ओके। मैंने सोशल मीडिया तो मोस्टली बंद ही था, मुझे ऐसा सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। और मैं ऐसा फ़ोन में ज़्यादा ये नहीं रखता था कि फ़ोन देखना है ये देखना, नहीं। मोस्टली मैं टाइम एक तो गाने सुनता था, वरना कुछ इंफॉर्मेटिव वो देखता था, पर ऐसा शॉर्ट्स वीडियोस वैसे नहीं देखता था। ओके ओके। एंड कुछ फेस्टिवल्स, दोस्ती यारी, हाँ। गप्पाबाजी? वो तो बहुत मिस की है, वो तो है भाई, मिस की है। फेस्टिवल भी बहुत सारे मिस किए। मोस्टली तो फेस्टिवल तो नहीं होते थे क्योंकि घर जो हमारा घर है वो यहाँ से 100 किलोमीटर तो दूर है, तो कंटिन्यू जाना है ना, तो नहीं वो, तो फेस्टिवल भी बहुत मिस किए। सो यानी कि अगर 12 घंटे पढ़ना है, सिलेक्शन लाना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती, भले ही वो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा लगता है हमको करने में, बट एक बड़े गोल के लिए, आईआईटी जैसे गोल के लिए, एनआईटी जैसे गोल के लिए आपको वो सब त्याग करना पड़ता है। वी विश यू दी वेरी बेस्ट अर्पित, और आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा करें, अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने पूरे इलाके का नाम जो है आप रोशन करें। ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू।